बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। ये आज हमारा 5th का लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे माइनिंग एंड क्रिप्टो मार्केट। आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि माइनिंग और क्रिप्टो मार्केट का आपस में क्या रिलेशन है। हम तो ये नहीं सीखेंगे, बार बार बता रहा हूँ कि माइनिंग हमने करना किस तरीके से और माइनिंग से प्रॉफिट किस तरह बनाते हैं या ये प्रॉफिट किस तरह मिलता है, हमने ये नहीं सीखना। ये अलग टॉपिक है। अगर ज़रूरत पड़ा, आप लोग का इंटरेस्ट रहा तो जब ये कोर्स कंप्लीट होगा तो कर लेंगे इसके ऊपर कोई कोर्स। लेकिन माइनिंग हम बेसिक सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर करेंगे और जहां इसका ट्रेडिंग के साथ या क्रिप्टो मार्केट के साथ ताल्लुक होगा तो वो पॉइंट लाजमन हम डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से माइनिंग की वजह से मार्केट के ऊपर, जो क्रिप्टो का मार्केट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है और हमें ट्रेडिंग में इसकी क्या ज़रूरत हो सकता है, किस तरीके से ज़रूरत हो सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। बाकी माइनिंग हमने नहीं सीखना है कि माइनिंग क्या है और इससे किस तरीके से प्रॉफिट बनाते क्या है, ये तो बताया है, लेकिन प्रॉफिट या वर्क किस तरह करता है ये हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं कि माइनिंग का क्या ताल्लुक है क्रिप्टो मार्केट्स के साथ और ये किस तरीके से क्रिप्टो मार्केट को इफेक्ट कर सकता है। माइनिंग डायरेक्टली नॉट इफेक्ट क्रिप्टो मार्केट। माइनिंग डायरेक्टली क्रिप्टो मार्केट को इफेक्ट नहीं करता, बट इनडायरेक्टली इफेक्ट, लेकिन इनडायरेक्टली इफेक्ट हो सकता है, कर सकता है। हाउ, किस तरीके से? इफ हैश रेट इंक्रीज देन क्रिप्टो मार्केट वैल्यू इंक्रीज मीन्स डिमांड इंक्रीज। अगर हैश रेट इंक्रीज होते हैं तो उसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट की वैल्यू इंक्रीज होता है और उस वजह से डिमांड इंक्रीज होता है। जब डिमांड इंक्रीज होगा तो उसका मार्केट पे असर होगा, ठीक है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई ही मार्केट में एक चीज़ है। तो यहाँ पे वैल्यू प्राइसेस में फ़र्क है। एक चीज़ है जैसे कि नया मार्केट में आया है, कोई उसको जानता नहीं है तो उसके प्राइसेस हम वैसे फ़र्ज करते हैं कि 10 रुपये उसका प्राइस है, ठीक है। तो अभी इसका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, इस वजह से ये 5-6 महीने 1 साल तक इसके प्राइसेस में कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन वक्त के साथ वैल्यू ये गेन करता गया, लेकिन प्राइसेस वही थी। यानी लोगों ने इसके बारे में सुना, जाना ये क्या है, इसका क्या हमें फ़ायदा हो सकता है, ये किस प्रॉब्लम पे काम कर रहा है एंड फ्ला। तो 1 साल के बाद जब डिमांड इसका इतना इंक्रीज हुआ, वैल्यू इतनी ऐड की गई इसमें, तो लोगों ने इंटरेस्ट रखा और लोगों ने ख़रीदना शुरू किया, तब उसके प्राइसेस फिर बढ़ेंगे। तो वैल्यू लॉन्ग टर्म के लिए गेन होता है और प्राइसेस फिर उसके बाद डिमांड जब सही इसका मार्केट में आता है तब उसके प्राइसेस भी इफेक्ट होता है। बाकी डायरेक्ट वैल्यू और प्राइसेस में फ़र्क है। वैल्यू गेन करना और प्राइस गेन करना ये अलग अलग चीज़ है। उम्मीद है आपको इस चीज़ का फ़र्क का अंदाज़ा हुआ होगा। चलो, हैश रेट की वजह से तो क्रिप्टो मार्केट पे असर होता है, लेकिन ये हैश रेट है क्या चीज़? ये एक सवाल तो आपके जहन में आता होगा। हैश रेट इज़ द मेजर ऑफ अ कंप्यूशनल पावर। देखिए, कोई भी वर्क होता है, कोई भी काम है तो उसका कोई यूनिट होता है जो कि हम मेजर करते हैं। जैसे कि अगर डिस्टेंस है, लंबाई चौड़ाई हम देखते हैं तो मीटर या कोई फुट होता है, उसके साथ हम उसको मेजर करते हैं। तो इस तरीके से माइनर जो माइनिंग करते हैं तो वो हम किस तरीके से मेजर करते हैं। हैश रेट इज़ द मेजर ऑफ कंप्यूशनल पावर। जो हैश रेट होते हैं वो कंप्यूशनल पावर यानी कंप्यूटर के पावर को मेजर करते हैं इन अ प्रूफ ऑफ वर्क में, यानी जो माइनिंग है उसमें क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क। जो क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क है उसके प्रूफ ऑफ वर्क में यानी माइनिंग के बारे में कहते हैं कि वो उसकी कंप्यूशनल पावर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब ये किस तरह? जितना ज़्यादा हैश रेट होंगे इट मीन्स कि ये कंप्यूटर का सिस्टम, ये जो सेटअप है वो इतना पावरफुल है। और ये कंप्यूटर पावरफुल बनता है, जो माइनिंग के लिए सेटअप बनाते हैं वो बनाते हैं हम कार्ड के ज़रिए। जितने ज़्यादा गेमिंग कार्ड लगाएंगे उतना ज़्यादा ये पावरफुल होगा और उतना ज़्यादा हैश रेट ये जो है क्या होगा, जनरेट करेगा। और उस वजह से जो है आपका माइनिंग ज़्यादा होगा और आपको रिवार्ड भी ज़्यादा मिलेगा। चलो, हैश रेट का भी पता चल गया होगा। हैश रेट क्या होता है? ये एक यूनिट समझे आप, जो कि कंप्यूशनल पावर को मेजर करते हैं कि ये कितना पावरफुल है और कितना ज़्यादा हैश रेट जनरेट करता है, जिसकी वजह से इसका माइनिंग ज़्यादा होता है। यानी ज़्यादा माइनिंग, ज़्यादा ट्रांजैक्शन वो क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं, कंप्लीट करते हैं। द हैश रेट
इज यूज, हम हैश रेट यूज करते हैं टू डिटरमाइन द हेल्थ, जिसकी वजह से हम हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं कि ये जो ब्लॉकचेन है, जो भी ब्लॉकचेन है, बिटकॉइन का है, इथेरियम का है, जो भी ब्लॉकचेन है, उसका हेल्थ हम मालूम करते हैं कि ये कितना हेल्थी है। जिस ब्लॉकचेन की हैश रेट जितना ज़्यादा होगा वो उतना हेल्थी होगा, और जितना ये हेल्थी होगा तो लोगों को ट्रांजैक्शन में मसला नहीं होगा, क्योंकि माइनर ज़्यादा बैठ रहे हैं तो हैश जो ट्रांजैक्शन है उसकी कंप्लीशन के लिए लोग बैठे हैं तो हेल्थी होगा, जो ट्रांजैक्शन उसमें इशू नहीं आएगा। उसके साथ डिटरमाइन करता है सिक्योरिटी को, तो जितने ज़्यादा माइनर बैठे होंगे उतना ट्रांजैक्शन में कभी मसला नहीं। अगर ट्रांजैक्शन में मसला नहीं आएगा, लोग इसी के ऊपर ट्रेड करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि ये सिक्योर ज़्यादा है। लोग अगर माइनिंग करते हैं तो उसको एक वैल्यू ऐड करते हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके ऊपर, कार्ड ख़रीदना, इस तरीके से बिजली खर्च करना, तो ये सारी चीज़ें इसमें आते हैं, जिसकी वजह से एक नेटवर्क की सिक्योरिटी बढ़ती है। इसमें और भी डेप्थ में चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि सिक्योरिटी, लेकिन आपको डेप्थ में नहीं जाना चाहिए। बस इतना आप मालूम करें हैश रेट ज़्यादा है कि नहीं, बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, तो सिक्योरिटी बस बढ़ेगी। जस्ट आप लोग इतना सीखें, ठीक है। तो सिक्योरिटी बढ़ेगी एंड सिक्योरिटी बढ़ेगी एंड साथ साथ ये भी हम देखते हैं माइनिंग डिफ़िकल्टी ऑफ ब्लॉकचेन नेटवर्क के हैश रेट हमें ये भी बताता है कि जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है उसके माइनिंग डिफ़िकल्टी है कि नहीं, मुश्किलात माइनिंग में है कि नहीं। अगर माइनिंग में मुश्किलात है, मुश्किलात का क्या मतलब है, हैश रेट डिक्रीज होता है, इट मीन्स कि माइनर इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते, माइनर माइनिंग नहीं करते, क्योंकि वो जितना खर्च करते हैं, जितना बिजली खर्च करते हैं, उतना रिवार्ड नहीं मिल रहा। रिवार्ड क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि ट्रांसैक्शन कम होते हैं। ट्रांसैक्शन क्यों कम होते हैं? क्योंकि लोग इंटरेस्ट नहीं रखते। तो इस वजह से मुश्किलात पैदा हो सकते हैं एक ब्लॉकचेन नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए, ब्लॉकचेन नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो हैश रेट हमें एक उस ब्लॉकचेन के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें डिटरमाइन करती है, जिसमें हेल्थ है, सिक्योरिटी है, माइनिंग डिफ़िकल्टी है एंड सो ऑन। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि ये हैश रेट, यानी यहाँ पे डज हैश रेट, एक मिनट, डज हैश रेट इफेक्ट द प्राइस ऑफ अ बिटकॉइन? यस। आपके जहन में सवाल आता होगा कि जो हैश रेट है, एक तो ये भी सवाल है आपके जहन में कि ये हैश रेट का डेटा हम कहाँ से देखेंगे, तो वो तो मैं आपको इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में बता दूंगा कि कहाँ से देख सकते हैं। लेकिन इसको एनालाइज किस तरीके से करना है कि ये जो डेटा अभी इस तरह आया है, तो क्या जो हमने पढ़ा था सिक्योरिटी, हेल्थी, क्या ये डेटा हमें सिक्योरिटी और हाई हेल्थ बता रहा है या लो हेल्थ या लो सिक्योरिटी बता रहा है? तो ये एनालाइज करने का एक अपना तरीका है जिसको हम फंडामेंटल में सीखेंगे। तो आप लोगों ने अगर ये डेटा इसका एनालाइज करना सीखे तो वो फंडामेंटल तक वेट करना है। बाकी कंसेप्ट जो है वो आपको दिया जा रहा है कि इसका कंसेप्ट है क्या, ठीक है। बाकी देखना कहाँ से, इंशाल्लाह वो भी बता देंगे। तो जो हैश रेट है, सिंपल इज दैट, माइनिंग का और हमें कोई ताल्लुक नहीं है। हम जो हैश रेट डेटा है वो देखेंगे। अगर हैश रेट इंक्रीज होते हैं, हैश रेट इंक्रीज होता है, यानी हैश रेट का जो ग्राफ है वो इस तरह बढ़ रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स के मार्केट की जो वो है हैश रेट इंक्रीज होता है, तो सिक्योरिटी बढ़ रही है, हेल्थ बढ़ रहा है, तो उस वजह से उस नेटवर्क की वैल्यू बढ़ सकती है, जो कि अभी बताया कि वैल्यू प्राइस में क्या फ़र्क होता है। तो वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू की वजह से डिमांड आएगा और आने वाले वक्त में ये प्राइसेस पर फिर इफेक्ट कर सकता है। आप लोग जहन में रखें कि ये इस तरह नहीं होता जिस तरीके से आपने इस तरह रेजिस्टेंस पे मार्केट रिजेक्ट होता है तो सेल आ सकता है, तो दोबारा जाएगा तो सेल आ सकता है। तो ये इस तरह डायरेक्ट सेल या बाय नहीं जाता, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट के लिए एक रीज़न मिल जाता है कि हाँ ये हाई सिक्योरिटी है, हाई हेल्थ है, कल डिमांड आ सकता है तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ या इस पर ट्रेड कर सकता हूँ क्योंकि ये मोस्ट सिक्योर है, ठीक है। बाकी इसका प्राइसेस की वजह से ये नहीं कि डायरेक्ट प्राइसेस बढ़ते हैं। प्राइसेस जब लोग ये डेटा देखेंगे, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो ट्रेड करेंगे, उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ेंगे, लेकिन ये डायरेक्ट प्राइसेस नहीं बढ़ाते। लेकिन ये सिक्योरिटी, ये चीज़ें आने वाले वक्त में इसके प्राइसेस फिर इफेक्ट करते हैं और आपको एक साइन, एक रीज़न मिलता है कि मुझे अब इसमें इन्वेस्टमेंट या इस पर ट्रेड करना चाहिए। आने वाले वक्त में ये गेन करेगा डिमांड, ठीक है।
अच्छा, किस तरीके से ये प्राइसेस इफेक्ट कर सकते हैं? द हायर हैश रेट द मोर माइनर आर एक्चुअली कंपेटिटिंग फॉर द रिवार्ड। जब हैश रेट ज़्यादा होंगे तो माइनर मार्केट में इस ब्लॉकचेन के ऊपर ज़्यादा माइनर कंपीटेट करेंगे, वो एक्टिव होंगे ताकि वो ज़्यादा ट्रांजैक्शन कंप्लीट करे और उसको ज़्यादा रिवार्ड मिल सके। ठीक है, तो जितने ज़्यादा माइनर होंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा? मेकिंग मोर नेटवर्क मोर सिक्योर, जिसकी वजह से जब माइनर बढ़ेंगे वो कंपीटेट करेंगे रिवार्ड के लिए तो नेटवर्क मोर सिक्योर होगा, विच इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ बिटकॉइन नेटवर्क। वैल्यू वो क्या करेगा? बढ़ाएगा, प्राइसेस नहीं। एंड एज सच देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट द प्राइस इंक्रीज। फिर हम इस रीजन की इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं प्राइसेस इंक्रीज होंगे क्योंकि ये कल डिमांड और सिक्योरिटी की वजह से डिमांड इसमें आएगा। इफ़ द हैश रेट इंक्रीज, अगर हैश रेट इंक्रीज होता है तो यही रीज़न है कि हैश रेट इंक्रीज होता है तो क्यों हमारे साथ कल प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ये सिक्योरिटी बढ़ेगी, हाई हेल्थी होगा, देन इस वजह से प्राइसेस पर कल इफेक्ट हो सकता है, ये डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता। हैश रेट इंक्रीज, सिंपल ये हमने इसका एक फार्मूला बस निकाला है। हैश रेट इंक्रीज होगा, सिक्योरिटी ऑफ बीटीसी नेटवर्क इंक्रीज होगा। हमने बीटीसी को इसलिए मेंशन किया है, ये सब ब्लॉकचेन सब क्रिप्टो के लिए यही चीज़ है, लेकिन बिटकॉइन इसलिए मेंशन करते हैं क्योंकि वो किंग ऑफ क्रिप्टो मार्केट है। अगर बिटकॉइन का डेटा कोई इधर उधर आता है और कोई और क्रिप्टो है जो कि उसका डेटा अच्छा है तो कोई मसला नहीं, वो अच्छा हो फिर भी मार्केट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा क्योंकि बिटकॉइन इज़ द किंग ऑफ क्रिप्टो मार्केट। तो आप लोगों ने ज़्यादातर बिटकॉइन पर ही नज़र रखना होता है। हैश रेट इंक्रीज, सिक्योरिटी ऑफ बीटीसी इंक्रीज, सिक्योरिटी फिर इंक्रीज होगी। जब सिक्योरिटी इंक्रीज होगा तो डिमांड विल भी इंक्रीज, जब डिमांड इंक्रीज होगा तो बीटीसी प्राइसेस विल भी इंक्रीज इन कमिंग डेज इन फ्यूचर। ठीक है, उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग को ये समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से जो माइनर होते हैं वो क्रिप्टो मार्केट के साथ किस तरह ताल्लुक़ रखते हैं और ये किस तरीके से प्राइसेस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो डेटा है, जो हैश रेट है, हम कहाँ से देखेंगे? इंशाल्लाह इसके ऊपर लेक्चर आएगा। बाकी एनालाइज करने के लिए हम फंडामेंटल में इसके ऊपर बात करेंगे कि वो डेटा एनालाइज किस तरह करते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन, एक मिनट, डिफरेंस बिटवीन कॉइन एंड टोकन। कॉइन और टोकन में क्या फ़र्क है तो ये आपको इंशाल्लाह पता भी होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आप लोग को एक अपना आइडिया दे देता हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा हम अपना व्यू पेश कर लेते हैं। कॉइन्स आर अ क्रिप्टो करेंसी दैट ऑपरेट ऑन देयर ओन ब्लॉकचेन। कॉइन वो होता है जिसका अपना ही कोई ब्लॉकचेन हो और उसके ऊपर वो ऑपरेट होता हो, उसके ऊपर वो क्या करता हो, काम करता हो, तो उसको हम कॉइन कहते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग बीटीसी, इथेरियम, एलटीसी एंड एटसेट्रा, और भी ऐसी क्रिप्टो है। लेकिन वो क्रिप्टो आप जहन में रखें जिसका अपना ही कोई ब्लॉकचेन उस पर ऑपरेट हो तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉइन कहते हैं। अब टोकन क्या है? टोकन आर क्रिप्टो करेंसी दैट आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन। टोकन जो होते हैं वो किसी दूसरे टॉप एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन या कोई भी दूसरा ब्लॉकचेन है उसके ऊपर क्या करते हैं? ऑपरेट होते हैं, बिल्ट होते हैं, जिसकी वजह से उसको हम टोकन कहते हैं। और ये कंसेप्ट फर्स्ट टाइम इथेरियम लेके आया था। जो इथेरियम का 0.3 से प्राइसेस अभी 1800-2000 डॉलर तक बढ़ा है, तो इसके पीछे फर्स्ट रीज़न था वो यही था। अभी तो और भी काम कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट रीज़न जो कि क्रिप्टो मार्केट में ये लेके आया था कि अगर किसी क्रिप्टो के पास अपना पैसा नहीं इतना कि वो अपना कोई ब्लॉकचेन यूज़ करे, तो अगर आपका क्रिप्टो बनाना है तो आप हमारे ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जनरेट करें और हमारे ब्लॉकचेन को यूज़ करें। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इथेरियम के। अब तो और भी देते हैं, बाइनांस का भी है, इसी तरह और का भी है, लेकिन फर्स्ट टाइम ये इथेरियम इसका ऊपर काम कर चुका था, जिसकी वजह से उसने फिर वैल्यू गेन की। दे डोंट हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन। इसका कोई अपना इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन नहीं होता। एग्जाम्पल बेट, लिंक एटसेट्रा। अब एक बात अपने साथ नोट करें, जो टोकन होता है, ऐसा भी कुछ क्रिप्टो हो सकते हैं जो टोकन भी होंगे और कॉइन भी होंगे, यानी उसका अपना भी ब्लॉकचेन होगा और दूसरे ब्लॉकचेन पर भी ऑपरेट होते हैं, तो उसको हम टोकन भी कहेंगे, कॉइन भी कहेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना हो या लॉन्ग टर्म ट्रेड लगाने हो, तो आप लोगों ने कभी भी टोकन्स में नहीं करना है। अगर हाई सिक्योर हो, हाई आपके पास फंडामेंटल रीज़न हो, तो फिर
कुछ गुंजाइश बनता है कि ट्रेड करे, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो टोकन होते हैं वो किसी दूसरे ब्लॉकचेन पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर उस ब्लॉकचेन में खुदा ना ख्वास्ता कल कोई मसला आया, कोई इशू आई, तो ये टोकन भी कल इफेक्ट हो सकता है। तो कोशिश करें कि स्ट्रांग रीज़न ढूंढे और काइन पर इन्वेस्टमेंट करें। बाकी जो है ट्रेड तो कर सकते हैं, डेली अगर बेस्ड ट्रेड करते हो, अगर वीकली बेस्ड ट्रेड करते हो तो आप कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा काइन में करें, क्योंकि उसका अपना ब्लॉकचेन होगा और उस ब्लॉकचेन को और वो वाइट पेपर आपने पढ़ना होता है एंड सो ऑन। वो सारी चीज़ें आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि वो रीज़न दे के आप लोग काइन में फिर इन्वेस्टमेंट करें और टोकन में कभी ना करें, क्योंकि टोकन डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये सिंपल एक आप लोगों को लेक्चर था टोकन एंड काइन के बारे में, और इस तरीके से माइनिंग और माइनर का किस तरीके से ताल्लुक होता है। आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब पे और ट्रेडर से सुना होगा, हैश रेट बढ़ रहा है, माइनर ये हो रहा है, वो ऑन चेन डेटा एनालिसिस आता है। तो ऑन चेन डेटा एनालिसिस और भी है, लेकिन माइनर का किस हद तक ताल्लुक है, क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके थे तो इसका इफेक्ट भी ट्रेडिंग में हमने पढ़ना था। तो आज इस लेक्चर में हो गया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया होगा और सीखने को बहुत कुछ आपको मिल चुका होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप लोग डेली फ्री क्लासेस लेना चाहते हो जूम पर हमारे साथ, तो 8:30 PM से लेकर 9 PM तक हमारा डेली क्लासेस होंगे जूम के ऊपर। तो आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप पे रब्ता करें, हम आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे जूम का लिंक देंगे और वहाँ से आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लेक्चर के बाद जो है क्वेश्चन का भी मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जो न्यू क्लास हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिले। और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाजमन लाइक करें और लेक्चर के बारे में अपना कमेंट में ख्यालात का इजहार करें कि लेक्चर आपको कैसे लगा, और अगर कोई क्वेश्चन भी हो तो वो भी आप कमेंट में कर सकते हो। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।